कि डान मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ये नहीं कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं कभी लिखा परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना है। ऐसे नहीं होगा तो लगाया गया, फर्जी मुकदमा लगाया। और मैं उनके साथ पतंग भी उड़ाया हूँ। जहर दिया गया था जिस वक्त उनको जेड+ सुरक्षा दी गई थी मायावती जी की सरकार में। हम देखिए कहेंगे तो कुछ और कुछ कहेंगे। ने देखा है अपनी आंखों से, एक दो नहीं 50 लोगों को देखा है। हमारी यहीं पे दुकान थी। मुख्तार अंसारी अभी दुनिया में नहीं रहे, उन्हीं के घर के पास हम लोग मौजूद हैं और सामने जो आप दृश्य देख पा रहे हैं ये फाटक के नाम से जाना जाता है। हम चाहेंगे छायाकार महोदय उस चीज़ को आप जूम करके दिखाइए। उनका वो घर है जहाँ पर कि जो फाटक के नाम से जाना जाता है। यहाँ मोहल्ले में या फिर दूर दूर तक आप कहीं भी पूछ लेंगे भैया फाटक पे जाना है तो वो बता देते हैं कि हाँ मुख्तार अंसारी का वहीं घर है, वहीं पहुँच जाइए। तमाम जो लोग हैं आप देख पा रहे हैं और इसके अंदर थोड़ा सा प्रवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए हम लोग सुबह आपको दिखाए थे कि उनके घर का क्या हाल था, क्या माहौल था। और गमज़दा लोग तो थे ही, उनसे भी हमने बात करने का प्रयास किया। और अब फिलहाल आप देख पा रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं वो साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि आइए इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं कि लोग कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ के रहने वाले हैं भाई साहब। नंदगंज के कितना दूर है यहाँ से? 30 किलोमीटर। अच्छा, हम लोग उनके बिहेवियर की बात करें, बहुत सारे लोग पॉजिटिव और नेगेटिव दो चीज़ें बात कर रहे हैं, तो उसमें आप किस नज़रिए से उनको देखते हैं? गरीबों के मसीहा हैं। तो थोड़ा सा हम ये भी जानना चाहेंगे कौन सा ऐसा काम उन्होंने किया था, जैसे लोग बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। हर गरीबों के उसमें खड़े हो रहे थे। अच्छा, शादी जैसे? विवाह में, हर चीज़ में। अच्छा, किसी की भी तबीयत खराब हो, किसी की शादी हो, किसी में कुछ भी हो, वो हर व्यक्ति की मदद कर रहे थे। जाति धर्म देख के नहीं कर रहे थे। चाहे जाति किसी धर्म से कोई किसी से नहीं मतलब नहीं था, चाहे वो किसी जात का आदमी हो, वो सबकी मदद कर रहे थे। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मतलब अपराधी टाइप के प्रवृत्ति के हैं, ऐसी भी कोई बात है क्या? नहीं, वो विरोधी कहते हैं ना, हाँ। हम लोग नहीं कहते हैं। तमाम हम उनके लोग ऊपर अपने समाज से भी- 63 केस भी उनके ऊपर दर्ज है, तो वो क्या मतलब ऐसे ही तो होगा नहीं? ऐसे नहीं होगा तो लगाया गया, फर्जी मुकदमा लगाया गया है। अब सरकार है तो भाई तो क्या करेगी। लगभग 18-19 सालों से वो जेल में भी बंद थे। जी तो भाई जो सरकार उनके है तो लगाया गया है। विरोधी पार्टी की। उनके परिवार के लोग तो कह रहे हैं स्लो पॉइजन दिया गया था, आप लोगों का क्या नजरिया जी उसको दिया लेकर? गया था, उनको जहर दिया गया था, स्लो पॉइजन दिया गया था, धीरे धीरे करके। चलिए भाई साहब आप क्या कह रहे हैं? जहर दिया गया था। अच्छा, तो क्या माहौल है लोगों में इधर? माहौल वही है, आदमी के अंदर गमज़दा है। कम सदा है। क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, आप उनसे क्या कहना चाहेंगे? कहना का है, जो चाहने वाले हैं वो लोग आए हैं। नहीं, बहुत सारे लोग को ये भी लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दो प्रकार की इमेज, तो इसलिए हम लोग धरातल पे वो चीज़ें जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि उनको जहर दिया गया था। उनके बिहेवियर की अगर हम लोग बात करें तो क्या चीज़? जैसे उनका जो चरित्र है वो हम बात करना चाह रहे हैं कि वो बहुत सारे दर्शक जानना चाहते हैं कि मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दो इमेज की हम बात कर रहे हैं, तो आपके नज़रिए से क्या है वो गरीबों का मसीहा है। मुख्तार अंसारी जी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यही का हूँ, यूसुफपुर जमालपुर का रहने वाला हूँ, वार्ड नंबर 1 से। बहुत सारे लोग उनको माफिया कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं गरीबों के मसीहा हैं। आप लोगों के नज़रिए से जी क्या है? हमारे देखने से तो हमने उनको हमेशा गरीबों की मदद करते हुए देखा है। हमने उनको कभी किसी को गलियाते हुए नहीं देखा, कभी किसी से उल्टा सीधा बात करते हुए नहीं देखा। आपने उनको देखा है? बहुत अच्छी तरह से। हाँ, कद काठी। कद उनका लगभग मान के चलिए 6 फीट से ज़्यादा 6 ही फीट, था। हाँ। जी, और मैं उनके साथ पतंग भी उड़ाया हूँ। अच्छा। जी, बचपन में जब वो पतंग, हम छोटे थे और वो बड़े थे, जब वो पतंग उड़ाते थे इसी छत से, हाँ। और इसी छत पे मैं खड़ा बता होकर के दीजिए। उनके बगल से, हाँ। उनके बगल में हम देखिए, बैठे रहते हाँ, थे। सामने जो ये छत है। जी हाँ, इसी छत पे वो पतंग उड़ाते थे और उनके साथ मैं पतंग उड़ाता था। हाँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ऐसे सिक्का उछाल दे के मार दीजिए, नहीं, इतने निशानी। सिक्का तो हमने नहीं देखा है, लेकिन ये देखा है कि प्लास्टिक का गुलाब का जो फूल आता है, हाँ। उसको कुछ दूरी पे, मतलब यहाँ से 25-30 मीटर दूरी पे रख करके, जिस वक्त उनको जेड+ सुरक्षा दी गई थी मायावती जी की सरकार में, तो उन्होंने सारे अपने, मतलब उनके सुरक्षा बल में जो भी थे, उन्होंने सबका टेस्ट लिया था, लेकिन किसी का निशाना नहीं लगा, सिर्फ लगा तो भैया का लगा। जी, मतलब निशानेबाजी में भी माहिर थे। बहुत अच्छे थे, गरीब आदमी अचूक के बहुत निशाना साथ देते हैं साहब। गरीब आदमी के बहुत साथ, बहन बेटी का शादी में भी में पैसा देते हैं साहब वो। हाँ बस। चलिए, मतलब उन्हीं का ऐसा बिहेवियर था, उनके भैया भी हैं या फिर उनके हाँ, इस उनके परिवार- और भी परिवार के लोग? उनके सभी परिवार से आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगा, जनता से आप पूछिए, नेताओं से मत नहीं, पूछिए। वही तो हम लोग इसीलिए तो धरातल पे आप लोगों की बातों को सुन लगभग जिस भी गरीब आदमी से, जिस भी मतलब जो असमर्थ आदमी है, उससे जब भी कुछ बात करेंगे तो वो इनके बारे में गलत नहीं बता सकता। ये घराना ऐसा है ही नहीं, इस घराने से कोई खाली। ब्याह शादी कर देते हैं, किसी को दे देते हैं पैसा। हाँ, उससे बहुत बढ़िया आदमी थे। चलिए, मतलब जिस बेटी की शादी ना हो पाए, जिसके पास अगर जिस बाप के पास पैसे की अगर कमी है तो वो इनके पास आता तो वो चीज़ें हो जाती जी हैं। होता था, और हमने देखा है अपनी आंखों से, एक दो नहीं 50 लोगों को देखा है, अच्छा, क्योंकि हमारा बचपन भी यहीं गुजरा है। पहले हमारी यहीं पे दुकान थी, अच्छा। जो कि योगी सरकार में अतिक्रमण के
तहत हमारी दुकान को तोड़ दी अच्छा, गई। कुछ मुआवजा? कुछ नहीं अच्छा। जी नहीं। उसी वक्त हमको एक चीज़ आया था, हाँ। हमने मीडिया पे भी डाला था और मतलब एक दो चैनल को भी हमने संबोधित किया था, लेकिन हमारे यहाँ हालांकि मैं देखिए मैं दाहिने पैर से विकलांग हूँ, जी जी जी। एक पैर से मैं विकलांग हूँ, लेकिन हमारी सहायता के लिए कोई कहीं से नहीं आया, जबकि मेरे 5-5 बच्चे हैं। आज के डेट में मैं 2.5 साल से घूम रहा हूँ। तो आप अफजल जी के यहाँ नहीं गए? जी वो तो खुद ही परेशान है, हम उनसे क्या कहें बताइए। जिनके ऊपर इतनी परेशानी हो, हम उनके यहाँ अपनी परेशानी लेके जाएं, वो तो खुद परेशान है, उनको खुद हम परेशान करें अब। अच्छा, इधर बीच की ही बात है। जी अभी मुश्किल से 2 साल की बात है। अच्छा। जी तो हमको यही लगा, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना है, लिखा परदेश किस्मत में वतन को याद क्या करना है, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना है। क्या बात है। चलिए देख पा रहे हैं और उनके साथी हैं, साथ में पतंग भी उड़ाए हैं। अगर हम लोग इनके भाई साहब की बात करें तो चुनाव मैदान में हैं, तो क्या माहौल है? माहौल देखिए, जहाँ तक हमारा सवाल है कि चुनाव में इनको कोई हराएगा नहीं, इसलिए कि गरीबों का दुआ और गरीबों का साथ इनके साथ है। हाँ, यहाँ का हर व्यक्ति यहाँ से लगभग 10, 15, 20 किलोमीटर के रेंज में जाएंगे, जो भी गरीब आदमी होगा इनकी अच्छी ही बात करेगा। हाँ, अफजल अंसारी इनके भाई साहब हैं। और चलिए देख पा रहे हैं कि चाचा जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और बहुत सारे लोग हैं, सभी लोग अपनी बातें यहाँ पर रखना चाहते हैं, तो थोड़ा बहुत संक्षेप में लोगों की हम बातों को आप तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। चाचा, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि पॉजिटिव नेगेटिव 2 इमेज की हम बात कर रहे हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि कुख्यात अपराधी टाइप की प्रवृत्ति के हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं मसीहा, आपके नज़रिए से क्या है? अच्छे हैं। उस अच्छे कार्य को थोड़ा हमारे दर्शकों को भी आप बताइए। किसी का मतलब कोई भला किए हो तो? नहीं, भला करें कुछ। हाँ, जैसे शादी ब्याह है, मदद करते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। मतलब जिस बेटी का अगर कोई पिता शादी, हाँ मदद करते हैं जी। हाँ, और पैसा बाकी देते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि जब उनके घर कोई जाता है तो खाली हाथ नहीं लौटता। हाँ, खाली हाथ नहीं जाता है, हाँ, हाँ। पैसा दे देते हैं। चलिए, कोई और कुछ कहना चाहता है? क्या कहना चाहेंगे अफजल साहब के लिए? हम देखिए कहेंगे तो कुछ और कुछ कहेंगे, हाँ बोलिए। ठीक ना। देखिए जो हमारा देश में हुकूमत चल रहा था, जो अंग्रेज़ों के समय में हम लोग भारत हमारा गुलाम था, ठीक ना, उस वक्त के दौर में और इस वक्त के दौर में चल रहा है उसी तरह। जिस प्रकार से अंग्रेज हमारे देश में गुलाम बनाकर और हमारे क्रांतिकारियों पर ऊपर अत्याचार, फांसी और अनेक प्रकार गोलियां मारना, 1919 में अमृतसर में जो कि गोली से भून देना, वो क्रांतिकारियों को फांसी दे देना, उसी प्रकार से ये जो अंग्रेज चल रहा था शासन, उसी प्रकार से ये सरकार चला रही है शासन। हाँ, ये सरकार में कोई न्याय मिलने वाला नहीं है, ये सिर्फ मीडिया आएगी, पूछेगी और जाएगी। नहीं, कुछ हम लोगों का काम है तो सूचना केवल प्रोवाइड करना है ना। देखिए जो बच्चों को उनका जो उमर साहब को जो नहीं वो भेंट वहाँ किया गया है वहाँ पे जाने के लिए, तो कोई बता नहीं रहा है कि हाँ उसे क्यों नहीं भेंट किया गया वहाँ पे। जो उनका जो कलम है कि नहीं, उनको मतलब कि जहर से मिला दिया गया है। जो एम्स के बड़े डॉक्टर हैं उनको क्यों नहीं पोस्टमार्टम किया गया, ये सब नहीं मुद्दा उठ रहा है। बस उनके लड़के की डिमांड थी कि एम्स के डॉक्टर जो है उनका पोस्टमार्टम करें, वो सब नहीं हो रहा है। सिर्फ क्या है बस कि ये इसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे वो दिखाएंगे, जो सच्चाई है वो दिखाएंगे नहीं, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। आपके हिसाब से कैसे इनकी डेथ हुई है? देखिए डेथ जो हुआ है, अब घर का परिवार का उथू है कि नहीं, यहाँ का मतलब कि जहर देकर मृत्यु किया गया है, और वहाँ जो प्रशासन बोले कि नहीं ये हार्ट अटैक हो गया है, इसका मैं न तो पुष्टि कर सकता हूँ और नहीं बता सकता हूँ। जो डॉक्टर पुष्टि करेंगे, जो उनकी मांग हो तो वो होना चाहिए ना। हमारे कहने में जो एम्स को जो मांग है उसको उनको पोस्टमार्टम करना चाहिए, और उसको जो सच्चाई है वो जनता के सामने लाना चाहिए। ये हमारा डिमांड है। जी जी जी। हाँ, सही कह रहे हैं। और इनका कहना है कि इनके जो परिवार के लोग हैं, उनके जो बेटे हैं, उनका मांग था कि पोस्टमार्टम जो है वो एम्स के डॉक्टरों द्वारा कराया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा नहीं हुआ। बांदा के करने से न करने से हम लोग का कोई, हम लोग कहेंगे कुछ होने वाला नहीं है तो क्या फायदा हम लोग का। आप लोग आएंगे कहेंगे चले जाएंगे। नहीं, हम लोग का तो काम है सूचना प्रोवाइड है ना, तो सूचना आप लोग दिखाएंगे, जो सच्चाई है वो भी मीडिया कहेगा देखिए डान मुख्तार अंसारी के भाई अफजल अंसारी ये नहीं कर दिया, वो कर दिया, ये नहीं कभी दिखाया जाए कि क्या नाम हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति के भतीजे ऐसे वैसे अच्छा काम नहीं दिखाएंगे। और भी तो इनके पूर्वज भी तो आज़ादी में लड़ाई लड़े, और बाकी जो है कि आर्मी में। जैसे अंग्रेज ने हमारे देश में हुकूमत कर रहे थे, किस प्रकार से जो उनके न्यायालय में पेश कर जो अच्छा व्यक्ति है उनको दोषी ठहरा दिया जाता था, और उसी तरह से विपक्ष के अगर है कोई व्यक्ति अगर जाएगा तो उसको दोषी ठहरा दिया जाएगा, अगर पक्ष का है दिन दहाड़े गोली भी मार देगा उसके लिए बरी हो जाएगा। यही सरकार की नीति है, और ये चुनाव का माहौल है, इस प्रकार से उनको मराया गया है ताकि ये चुनाव सफल हो जाए। सफल होने वाला नहीं है, ये जनता जवाब देगी 24 में
तो इसमें तो कहीं ना कहीं सहानुभूति तो इनके परिवार को मिलेगा इस चुनाव से, जैसे आप कह रहे हैं तो। हाँ बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा। उनको पूरा पूरा बहुमत, पूरा सरकार में उनको बनेगा उनका। ये जो गाजीपुर जिला है वो संसद अभियान सर जी होंगे, ऐसी बात नहीं है। पूरी जनता वोट देगी, जो सत्य रहेगा वो सत्य ही रहेगा। आप गोली से मार दीजिए या लाठी से मार दीजिए, इसका कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जाना तो सबको है, आपको जाना है, हमको भी जाना है, सबको मरना है। कोई गोली से जाएगा, कोई जहर से जाएगा। बाबा साहब को भी जहर पिलाया गया था, ये मालूम आपका कि नहीं है ना। उसी प्रकार जो सत्य बोलेगा उनको जहर पिला जाएगा, लाठी से मार जाएगा, गोली से मार जाएगा। ये राजनीति के लिए, पॉलिटिक्स के लिए, ये कुर्सी के लिए, ये सच्चाई के लिए नहीं, जनता के भलाई के लिए नहीं। अगर जनता के भलाई अगर करते आप तो आपको वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, आप जनता को वोट देती। यही हमारा कहना है। और ये सब जनता चाह रही है कि नहीं अच्छा हमारा विकास हो और हमारा खुशहाली हो, मगर ये खुशहाली सरकार देने वाली नहीं है। सिर्फ क्या है कि एक आश्वासन है कि ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ मिलने वाला नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए इसमें हम लोग अब मुख्तार अंसारी जी के घर के काफ़ी नज़दीक थे और यहीं से हमने लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया। आपने देखा कि सभी लोग गमज़दा हैं, कहीं ना कहीं लोगों में एक गुस्सा का भाव भी है कि जो घटनाएं घटित हुई हैं कहीं ना कहीं वो नहीं होना चाहिए था और उनके जो बेटे ने मांग किया था उसको पूरा करना चाहिए था। फिलहाल हमने यहाँ पर सोचा लोगों की प्रतिक्रिया जानने का प्रयास किया जाएगा। आखिरकार धरातल पे मुख्तार अंसारी की जो इमेज है वो क्या है।